अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज डिफरेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जी। आज हम बात करेंगे पिचेस के ऊपर। पिचेस में रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की पिच पे जो प्लेयर्स वहाँ पे खेलते हैं या जो लोग पिंडी की पिच को जानते हैं, उनको पता है उसका नेचुरल बिहेवियर कैसा है। लेकिन एक आम तासुर ऐसे बन गया जैसे पिंडी का पिच बहुत ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली है, फट्टा विकेट है, डोसाइल पिच है। हालांकि इसकी हकीकत इससे बिल्कुल 360 डिग्री अराउंड है, क्योंकि पिंडी का पिच हमेशा से बड़ा फास्ट बॉलिंग के लिए सपोर्टिव, अच्छा बाउंस, यानी आप इसको इन शॉर्ट कहेंगे बड़ा सपोर्टिव पिच बनता है, जिसमें फास्ट बॉलर्स को सारा दिन कहीं ना कहीं हेल्प मिलती रहती है। अगर आप अच्छे स्ट्रोक प्लेयर हैं तो आपको शॉट्स की पूरी वैल्यू मिलती है। यानी ऐसा पिच है जिसमें रन्स भी हैं, फास्ट बॉलर के लिए हेल्प भी है। हाँ, स्पिनर्स के लिए कभी बहुत ज़्यादा साजगार नहीं रहा पिंडी का पिच, लेकिन फास्ट बॉलर और बैट्समैन के लिए बहुत अच्छा पिच है। लेकिन हुआ क्या कि होम सीजन में हमारे यहाँ इस तरह की विकेट्स बनाई गई कि वो इतनी फट्टा बना दी गई विकेट्स जानबूझ के कि एक आम पाकिस्तानी ये समझा कि सर पिंडी का विकेट बहुत ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली है, जो कि हकीकत नहीं है और आपको इससे आगाह करना हमारा फ़र्ज़ है। कि करते क्या रहे हैं हमारे यहाँ के जिस तरह कुछ होम सीरीज अभी रिसेंटली पिंडी में आपने देखे मैचेस कि सिर्फ अगली टीम के ऑपोजिशन से डर के कि उनके फास्ट बॉलर्स के हमें डिस्टर्ब ना कर दें, पिंडी के पिच का बिल्कुल नेचुरल करेक्टर खत्म कर दिया गया हैवी रोलर देख के। तो जब पिंडी के पिच में आप घास उड़ा देते हैं, हैवी रोलर देते हैं, तमाम जूस खत्म कर देते हैं, तो पिंडी का पिच बिल्कुल फटा बन जाता है, क्योंकि स्पिनर को सपोर्ट करता नहीं है। उसका आप बाउंस नेचुरल खत्म कर देते हैं इस तरह करके, तो बाउंस होता नहीं है, तो वो बैटिंग के लिए वो बिल्कुल एक ईजी पिच बन जाता है, कवर बन जाती है फास्ट बॉलर्स के लिए, बॉलर्स के लिए। तो जिस वजह से एक आम तासुर ये चला गया कि पिंडी का पिच जो है वो बैटिंग के लिए बहुत फ्रेंडली है। हालांकि आप अगर नेचुरल रहने दें पिंडी के पिच को, हल्का घास छोड़ें, तो ये ऐसा पिच है कि हमेशा रिजल्ट निकालता है ये पिच, और बहुत सपोर्टिव विकेट है बैट्समैन के लिए, रन्स जो अच्छा प्लेयर है, और फास्ट बॉलर्स के लिए अच्छी खासी है। बल्कि पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में जो यहाँ सीरीज का एक मैच हुआ था 2021-20 में, उसमें बड़ा अच्छा पिच बनाया था। उसमें समहाउ उन्होंने स्पिनर को भी हल्की हल्की हेल्प थी, नुमान अली ने भी पंजा लगाया था, और फास्ट बॉलर्स को भी हेल्प थी, बैट्समैन ने भी रन किए, तो वो बहुत अच्छी पिच तैयार की गई थी, और ऐसा पिंडी का पिच तैयार होता है। तो दो लोगों का चांस हमेशा पिंडी में रहता है, बैट्समैन का और फास्ट बॉलर्स का। तो मैं बात यह है कि जब आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो फिर आपके पास चॉइस तो नहीं होती ना पिच कैसा क्रिएट करें। इसी तरह से पिचेस के साथ खेल करके हमारे यहाँ आसान कंडीशंस बना के हमारे प्लेयर का स्किल ग्रूम नहीं करने दिया गया, ऊपर नहीं ले जाने दिया गया, और इवेंचुअली क्या हुआ कि हम जब घर से बाहर जाते हैं तो हमारे बैट्समैन बहुत स्ट्रगल करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट का या होम सीरीज का स्टैंडर्ड ऊपर हो, तो आपको पिच को नेचुरल रहने देना चाहिए, और उसके मुकाबले में अपने प्लेयर का स्किल, बॉलर का स्किल, बैट्समैन का स्किल, स्पिनर का स्किल इन्हेंस करने की जरूरत है। और इससे आप होम सीरीज भी जीतेंगे और बाहर जाके भी अच्छा करेंगे। जैसे लाहौर को मैं भी स्पेयर कर देता हूँ कजाफी को, उसका तो पिच बहुत ही बुरा है, अनलेस का बिल्कुल कंप्लीट ओवरहॉल ना करें, उसका उस पिच में जान ही नहीं है। लेकिन जो कराची की पिच है, जो आपकी रावलपिंडी की पिच है, फिर मुल्तान की पिच में थोड़ा सा घास छोड़ें तो अच्छी सपोर्टिव पिच बन जाती है। तो इस तरह से अपने वेन्यूज़ को भी बड़ा करें, और इन वेन्यूज़ यहाँ पे इंटरनेशनल वेन्यूज़ जिसको आप मानते हैं, वहाँ पर आपको इस तरह की सहूलियात भी करनी चाहिए, पिचेस के स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना चाहिए, और सिर्फ बैटिंग के डर से कि आपके बैट्समैन क्रम्बल ना कर जाएं, आपको पिचेस का बिहेवियर चेंज नहीं करना चाहिए। ये बात करते हैं कि लोग बाबर आजम और रमीज राजा पे बात कर रहे थे कि इन्होंने इस तरह से पिचेस बनवाई हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि कोई पाकिस्तान में बैटिंग पिच। नॉर्मली आप पाकिस्तान की कप्तानों की हिस्ट्री रीड करेंगे तो ऑपोजिशन के डर से अपनी पिचेस को टोटली फ्लैट कर देना, ये हमारी हिस्ट्री रही है। अनफॉर्चुनेटली सही, लेकिन ऐसा होता रहा है। मुझे याद है कि जब इंडिया पाकिस्तान आया, पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज बहाल हुई 2004 में, तो इंजमामुल हक साहब कप्तान थे, और उन्होंने भी ऐसा ही किया कि बिल्कुल फ्लैट विकेटें बन गई, बिल्कुल फ्लैट विकेट, जिसमें इंडिया के बहुत सारे प्लेयर्स ने बहुत लंबे स्कोर किए और हम अपने ट्रैप में फंस गए। फिर बहुत सारी ऐसी सीरीज चलती रही, फ्लैट विकेट्स हमारे यहाँ घर में बनते रही। फिर श्रीलंका पाकिस्तान आया, हालांकि उनका फास्ट बॉलिंग अटैक क्या होता था, उनके खिलाफ भी फट्टा तरीन विकेट्स, उस पर कप्तान गालबन शुएब मलिक थे या कौन थे, लेकिन फट्टा विकेटें बनी। और ऐसी ही स्ट्रैटेजी, क्योंकि हमारे सारे जो कैप्टन थे वो ज्यादातर बैट्समैन थे, और वो इसी तरह के डिसीजंस लेते रहे थे। जब तक कोई ब्रेव बैट्समैन ना आए, या फिर जो कोई फास्ट बॉलिंग या बॉलर कैप्टन आए, तो मुझे ये हमारी साइकी चेंज नहीं होगी। लेकिन अब जो शान मसूद है, इनको हमने देखा है कि इनकी स्ट्रैटेजी बहुत पॉजिटिव है, बहुत एग्रेसिव है, बहुत अच्छी है। तो मुझे उम्मीद है कि अब जब हमारे होम सीजन पे मैचेस होंगे तो इस तरह के ये फ्लैट विकेट्स नहीं बनाएंगे, बल्कि अच्छी विकेट्स और नेचुरल बिहेवियर के हिसाब से पिच को रहने देंगे, ताकि हमारे बॉलर्स भी ग्रूम करें, हमारे बैट्समैन भी मजीद अच्छी क्रिकेट खेल के इसको रन करें, और हमारी क्रिकेट भी इंप्रूव करें। छोटी सी वीडियो थी पाकिस्तान की पिचेस को लेकर, खासतौर पर रावलपिंडी पे कुछ मैंने बात करने की कोशिश की। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा।